हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और स्वस्थ रहिए। तो मेरा नाम काजल है, आपका स्वागत है पुराण शर्मा ब्लॉग्स में। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। अगर आप लोग का लाइक, शेयर, सब्सक्राइब से हमें मोटिवेशन मिलता है और हमें वीडियो बनाने की प्रेरणा मिलती है। इसी वजह से अगर आप सब्सक्राइब कर दोगे तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आज मैं आपको अपने बारे में बताने वाली हूँ। आप मेरा ब्लॉग क्यों देखोगे? अगर आपको मेरे बारे में कुछ पता होगी तभी तो आप मेरा ब्लॉग देखोगे। तो मैंने कहा कि हम पहले अपना इंट्रो देते हैं। तो मैं वैसे गुजरात की हूँ और मेरी शादी यूपी में हुई है। और आप लोग सोच रहे होंगे गुजरात की और शादी यूपी में क्यों हुई है। तो वो इसी वजह से कि मेरी लव मैरिज है। मेरे हस्बैंड वहाँ जॉब करते थे और फिर हम दोनों को मतलब एक दूसरे को पसंद आ गए और शादी हुई। बहुत स्ट्रगल करना पड़ा है। लव मैरिज जैसे इतनी आसानी से नहीं होती। जिनकी लव मैरिज हुई होगी उनको पता होगी। और लव मैरिज निभाना भी बहुत बड़ी बात होती है। लोग कहते हैं कि लव मैरिज सक्सेस नहीं होती और ये बात सही भी है कि लव मैरिज सक्सेस नहीं होती। उसके लिए दोनों को समझदार होना बहुत ज़रूरी होता है। दोनों में से एक तो ज़रूर समझदार हो। अगर दोनों में से एक भी समझदार हो तो घर बहुत अच्छे से चल जाता है, वरना तो ज़्यादातर लोगों के रिश्ते टूट जाते हैं। मेरा बेटा आ गया था, वो बीच में बहुत डिस्टर्ब करता है, कह रहा मुझे भी आना है। और आज इसने अपनी शक्ल इतनी गंदी बनाकर मैं मेकअप कर रही थी तो कह रहा कि मुझे भी मेकअप करना है। दिखाओ अपना चेहरा, देखो। कह रहा है देखो ये लड़की बन गई है। देखो इसके दोस्तों, देखो ये लड़की बन गई है। तो चलो तो बेटा थोड़ा घंटा भी नहीं, मुझे करने दे बेटा, नहीं तो मैं बुट्टी नहीं बंद करूँ बेटा। हाँ ऐसे पड़े रहो तो समझदार होना चाहिए। और मेरी शादी को आज 12 साल हो गए और मैं बहुत खुश हूँ। मुझे लगता है कि अगर अरेंज मैरिज भी होती तो भी इतना मैं खुश नहीं रह पाती जितना मैं आज खुश हूँ। मेरे हस्बैंड बहुत अच्छे हैं और अच्छे अच्छा पापा अच्छे नहीं है। इसको पापा इसलिए अच्छे नहीं लगते क्योंकि वो पढ़ाई के लिए कहते रहते, इस वजह से, है ना। और तुम तो मुझे केक की तरह बताते हो। कैसे? केक की तरह बेटे। केक की तरह? देखो कितने गंदे लग रहे हैं आप। अब जाओ अपना काटो। और मैं जॉइंट फैमिली है मेरी, पर अभी फ़िलहाल जॉइंट फैमिली मेरे हस्बैंड जॉब यहाँ करते हैं, इस वजह से हम यहाँ रहते हैं। वैसे सब जॉइंट है। हम जाते रहते 10-15 दिन में गाँव जाते। और मेरे यहाँ गुजरात में तो बहुत कल्चर अलग है, मेरा कल्चर अलग है। और मुझे बहुत एडजस्ट करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगा क्योंकि मैं अपने हस्बैंड से मुझे बहुत प्यार था। और दूर चले मम्मी गई प्यार इस वजह से अब गुजरात की हूँ और ये यूपी में एडजस्ट करना बहुत बड़ी बात होती है क्योंकि गुजरात के कल्चर और यूपी के कल्चर में बहुत फ़र्क होता है। मेरे यहाँ तो भाभियाँ जीन्स पहन लेती है, सब कुछ है। और यहाँ पे ससुराल में तो मतलब घूंघट करना पड़ता है और मैं घूंघट करती भी हूँ, मुझे कोई परेशानी भी नहीं है। और सब कहते हैं कि देखो ये मतलब सिटी की होने के बाद भी घूंघट करती है। तो ये सब लाइफ में चलता रहता है, ये सब तो कोई इतनी बड़ी बातें नहीं होती है। अगर प्यार किया तो निभाना है, बस यही है। और मैं आपको और क्या बताऊं। और मेरा बस यहाँ पे ये रूटीन है। अभी फ़िलहाल तो हम हस्बैंड वाइफ और बेटा रहते हैं और यही है मेरी रूटीन लाइफ में। अगर ज़िंदगी में सच में स्ट्रगल बहुत करना पड़ता है, मुझे कोई चीज़ आसानी से मिली नहीं। मेरी बचपन में मेरी मम्मी एक्सपायर हो गई। मुझे हमेशा से ऐसी फैमिली चाहिए थी जिसमें बहुत प्यार हो। और मेरे हस्बैंड के भाई बहनों में और बहुत प्यार है। मेरे भाई है, 2 भाई, पर उसमें जैसे होता है ना बहनों से बातचीत करना, वो जो लगाव वो है नहीं उनमें। है या नहीं वो मैं नहीं कह सकती, पर जैसे मैंने और भाई बहनों का देखा है
मेरे भाइयों में नहीं है, तो मुझे बहुत बार बहुत दुख होता है कि मेरे भाई होने के बाद भी ना होने के बराबर लगते हैं मुझे। तो बहुत दुख होता है मुझे। और ज़िंदगी में शादी भी बहुत स्ट्रगल के बाद हुई। उसके बाद है कि बेटा भी हुआ, वो स्ट्रगल के बाद हुआ। और घर भी हमें लेना था, एक घर भी ले पाए, बड़ी मुश्किल से ले पाए। वो भी बड़ा बहुत स्ट्रगल करना पड़ा। पर ज़िंदगी में भगवान ने कुछ भी आसानी से नहीं दिया। जैसे कि सब लोगों को इतना मिल जाता आसानी से, हमने बहुत साफ दिल के, हम सही बता रहे, हम दूसरों के हेल्प करने को तैयार है। लोग इतनी दुनिया में चालाक है, हमने देखा है लोग हमारे साथ भी इतनी चालाकी करते, पर हम उसको इग्नोर कर देते हैं। और हमें ऐसे है कि हमसे कोई एक बार प्यार से बात करेगा ना, तो हम उसके लिए जान भी देने को तैयार है। और अगर कोई छल करता है ना, तो वो बर्दाश्त नहीं होता, दुख होता है, पर हम कुछ नहीं कर सकते। सब लोग एक जैसे भी नहीं होते, ये सोच के हम अवॉइड करते हैं। तो दोस्तों, ये थी मेरी छोटी सी कहानी तो काफ़ी बड़ी होती है। ज़िंदगी इतनी बड़ी है कि कुछ ना कुछ कहानी चलती है। अगर मान लो कहानी ख़त्म होती ही नहीं है, और सबकी ज़िंदगी में सुख दुख तो आता रहता है। और मुझे लगता है कि हर किसी में, इसी वजह से मैं अगर दुखी भी होती तो ये सोचती हूँ कि हमसे नीचे वाले लोगों को देखो, वो कैसे रह रहे, कैसे हैं। तो इस वजह से फिर मन शांत हो जाता है। और मैं भगवान पता नहीं, ऐसा लगता है कभी कभी साथ नहीं देता है हमारा। मैंने YouTube पे बहुत वीडियो बनाए, बहुत कोशिश करी कि मैं अभी कुछ कोरोना में मेरे हस्बैंड की जॉब की कुछ प्रॉब्लम्स चल रही है। तो समझ लो घर चलाना इतना मुश्किल हो रहा है कि बहुत ज़्यादा ही समझ लो मुश्किल सा ही लगता है। इस वजह से वरना मुझे YouTube पे आने की क्या ज़रूरत थी। बस मैं सही बताऊँ, मेरे हस्बैंड की हेल्प करने के लिए। हम दूसरा बेबी भी प्लान नहीं करते। अगर दूसरा बेबी करो, आज की इतनी महंगाई बढ़ गई है कि घर चलाना बड़ा मुश्किल हो रहा है। एक बेबी कोई पाल लो, वही बहुत बड़ी बात है। इसके स्कूल के खर्चे, फीस और स्कूल बस का, ये भी हम बहुत मुश्किल से अफोर्ड कर पाते हैं। बस क्या बताएं, बस ऐसे ही है। और अब कहोगे कि ऐसी इमोशनल, मैं कोई ड्रामा नहीं कर रही हूँ, मैं ये अपनी दिल की बात आप लोगों के सामने रखती हूँ। मेरी आप YouTube फैमिली हो, इस वजह से मैं आपके सामने अपने दिल की बात बताती हूँ। मैं ये बातें कभी किसी से जल्दी से शेयर नहीं करती हूँ, मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि अगर मुझे आपके साथ जुड़ना है तो मेरी हर बातें आपके साथ मुझे शेयर करनी चाहिए। इसी वजह से बस मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो मैं अपने ब्लॉग्स में ज़्यादा तो कुछ नहीं दिखा पाऊँगी, अपना घर का रोज़ का रूटीन दिखा पाऊँगी। अगर आप लोग को अच्छा लगता है तो चैनल को प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।